हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख लर्निंग मैडम। सीटेट का पेपर आपका हो गया है अच्छे से। उम्मीद करता हूँ सबका अच्छे से हुआ होगा, सभी अपने क्लियर किया होगा। आपका इतना टारगेट था 120, 130, 90, 100, जितना भी स्कोर था आप उतने नंबर लेके आ रहे होंगे। अब अपने आगे सामने कौन सा टारगेट है? अपने सामने है आप बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार विशेष शिक्षक भर्ती, जिसमें आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से, विशेष शिक्षा से, स्पेशल एजुकेशन से क्या पूछा जाएगा? बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, अवधारणा और कौन कौन से क्षेत्र, और समावेशी शिक्षा कौन सी सरकार ने लागू की, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, कौन सा सन था, कौन सी एनईपी के तहत लागू हुई, वो सारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम किए हुए। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट। इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है? समावेशी शिक्षा है क्या? एक ऐसी शिक्षा जिसमें एक विशेष बच्चा और एक सामान्य बच्चा एक साथ बैठ के एक क्लास में पढ़ सके बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। चाहे वो बिहेवियर प्रॉब्लम वाला बच्चा हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम वाला बच्चा हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटिव बच्चा हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटिव कोई भी बच्चा हो जिसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, चाहे वो मेडिकल, चाहे पैर से हाथ से किसी भी तरह से उसका क्या हो, पूरा विकास नहीं हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, वो सारे एक साथ बैठ के क्या कर सके, पढ़ सके। एक क्लास का ऐसा वातावरण जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे, जिसमें विशेष बच्चा और सामान्य बच्चा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह, बिना किसी जाति पाति धर्म, किसी को भी मद्देनजर नहीं रखते हुए, किसी को भी हर चीज को अवॉइड करके वो एक साथ बैठ के एक साथ पढ़े, वो क्या होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन मेन मुद्दे पे कि समावेशी शिक्षा है क्या। आपको एक परिभाषा के रूप में बता देता हूं कि समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा गया है। वो तो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अपन देखते हैं ना इंक्लूड, इनको भी इंक्लूड करो। तो इंक्लूसिव का मतलब, इंक्लूड का मतलब होता है सभी को शामिल करना, और इंक्लूसिव क्या है कि जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, बिना किसी भेदभाव, चाहे वो आपका जेंडर बेस हो, चाहे वो आपका किसी समाज को लेके हो, चाहे वो किसी धर्म को लेके हो, चाहे वो किसी समुदाय को लेके हो, उनमें बिना किसी भेदभाव किए हुए एक जगह सभी प्रकार के बच्चों को बिठा के शिक्षा देना क्या होती है? आपकी समावेशी शिक्षा होती है। अब अपन बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई मेरे भाई? शुरुआत, तो समावेशी शिक्षा की आपकी शुरुआत हुई 1998 में, ठीक है। सॉरी 1986 में हुई। कब? जब 1986 में आपकी राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। तब आपकी किसकी सरकार थी? राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने समावेशी शिक्षा की शुरुआत की थी। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। नेतृत्व वाली सरकार कब? 1986 में क्या हुआ? आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत की गई। उसमें कहा गया कि किसी भी जाति धर्म को में भेदभाव बिना किए हुए सभी प्रकार के बच्चों को एक विद्यालय में बिठा के पढ़ाना है, एक कक्षा में पढ़ाना है, और उनके लिए एक सुनिश्चित टीचर का क्या किया जाएगा? सुनिश्चित टीचर की क्या व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। वो थी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर अपन बात करते हैं कि हाँ भाई, ये आपकी माध्यमिक स्तर पर, मतलब 11वीं 12वीं में कब शुरू की गई? 11वीं और 12वीं में कब शुरू की गई? तो ये आपकी कब शुरू की? ये शुरू की गई आपकी 2009 और 10 में। कब? 2009 और 2010 में की शुरू की गई। 2009 और 2010 में क्या किया गया? माध्यमिक स्तर पर इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। पहले ये क्या थी? ये 10th तक थी। उसके बाद इसको 11वीं 12वीं में कब शुरू किया गया? 2009 और 10 में शुरू किया गया। पहले शुरू किया गया 1986 में। किसकी सरकार थी उस वक्त? राजीव गांधी की। इसके संस्थापक पूछे आपको सीधा, तो समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन माने जाएंगे? राजीव गांधी माने जाएंगे। और फिर बात करते हैं पर साथ में प्रगतिशील शिक्षा की, बाल केंद्रित शिक्षा की, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, तो उसमें कौन माने जाते हैं? आपके जॉन डीवी माने जाते हैं। कौन? जॉन डीवी। अब अपन बात चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं क्या है? समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं बताइए मेरे भाई। तो अवधारणाएं क्या होती है?
अवधारणाएं होती है आपकी कॉन्सेप्ट की, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये अपन बोलते हैं ना कि ये पेपर तो यार इस पे व्यवहारवाद पे आधारित है, रचनावाद पे आधारित है, वैसे में किस कौन सी अवधारणा लेगी इसमें, तो वो बात करते हैं समावेश शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालिक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। समावेश शिक्षा का अर्थ सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की बात करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा किस मुद्दे पे या किस अवधारणा पे तैयार किया गया है, तो क्या इस पे सभी नागरिकों की समानता के अधिकार की बात करता है। किस अधिकार की बात करता है? सभी नागरिकों समानता के अधिकार की, कि चाहे वो देश में किसी भी कोने में रहता हो, जहां पे आरटी 2009 लागू किया है और जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन लागू है, वहां पे उसको हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय के बच्चे को क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में, चाहे वो स्पेशल हो चाहे विशेष हो, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का मौका है। सबको क्या है, समान रूप से अधिकार है। फिर अपन बात करते हैं कि आरटीई 2009, क्या आरटीई 2009 में स्पेशल बच्चों को, विशेष बच्चे जिनके लिए एजुकेशन बनाई गई है और अपनी स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा, उनके लिए उन बच्चों को कितना टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी इतने टाइम में, तो वो मेरे भाई कितना दिया गया है, 6 वर्ष से आपका 18 वर्ष दिया गया। कितना? 6 वर्ष से 18 वर्ष दिया गया है। किन बच्चों को? विशेष बच्चों को। किसको? विशेष बच्चों को। जो बच्चे किसी भी तरह के डिसएबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का टाइम पीरियड दिया गया है कि इनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। सामान्य बच्चों को पूछा जाए आरटी में, तो सामान्य बच्चों को कितना दिया है मेरे भाई? सामान्य बच्चों को दिया है। सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष का टाइम पीरियड है आपका, कि 6 वर्ष से लेके बच्चा पहली कक्षा में होगा, 14 वर्ष का होगा तब तक वो इसकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेगा। तब तक उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और आपका विशेष बच्चा है उनको 6 वर्ष से 18 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पे कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। जैसे अपने बाल केंद्रित शिक्षा की है, जैसे कि बच्चे को सब कुछ माने, बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम को चेंज करें, सब कुछ बच्चे को मानते हुए, नए की सिस्टम बच्चे के लिए, शिक्षा बच्चे के लिए नहीं, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा बच्चे के लिए है। उस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या क्या आपकी विशेषताएं हो सकती है। पहला देखते हैं अपन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, चाहे वो फिजिकली डिसेबिलिटी हो, बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनको क्या जाता है, कुछ ज्यादा आपकी क्या दी जाती है, स्कैफोल्डिंग, मतलब उनको ज्यादा हेल्प की जाती है, उनको ज्यादा समझाया जाता है, उनको ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि क्या करें, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। स्पेशल शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का मेन मुद्दा क्या है कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। क्या है? समाज को, स्पेशल बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि वो क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। उनको ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ा लिखा के अधिकारी बना दिया जाएगा, पर इतना है कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, वो आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि डिसेबल बच्चा चाहे कोई भी, वो अपने मम्मी पापा, अपने परिवार वालों पर निर्भर होता है, तो उनको इस वजह से स्कूल में भेजा जाता है मेरे भाई, कि वो क्या हो सके, वो आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, फिर चलते हैं अपन, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा है ना, वो विकलांग बच्चों को, तो दिव्यांग बच्चों को माफी चाहूंगा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को, आपके डिसेबल बच्चों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है कि उनके भी व्यक्तिगत अधिकार है, वो जैसे हैं हमें वैसे ही स्वीकार है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। ये नहीं है कि आप इसमें सुधार करोगे, आप लिखने में सुधार करोगे, आप पढ़ने में सुधार करोगे, आप बैठने में सुधार करोगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस में सुधार करोगे, तब हम आपको स्वीकार करेंगे। पर समावेश शिक्षा क्या कहती है, आप जैसे हो वैसे स्वीकार हो, आप आइए पढ़िए इस कक्षा में बैठिए, तो वो उसी रूप में उनको स्वीकार करती है। ये भी एक आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट विशेषता है। फिर चलते हैं 3 नंबर पे, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के जीवन
स्तर को ऊंचा उठाने व उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या आपका MHRD, तो बताइए। तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपको ऑप्शन देना है मेरे भाई समावेशी शिक्षा। कौन समावेशी शिक्षा है, जो विशेष बालकों को उनके अधिकारों का पूरा पूरा सुरक्षित करने का काम करती है और उनके जीवन सूत्र को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी समावेशी शिक्षा। फिर है 4 नंबर, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थाओं तथा माता पिता के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थाओं तथा माता पिता के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। इसमें माता पिता का भी हाथ होता है कि बच्चों को आप घर पे ये एक्टिविटी कराएं, ये अगर किसी बच्चे में MR है, अच्छा ये उनको कौन कौन से खेल खिलवाएं आप, अगर आपको कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उनको कौन सा खेल खिलाएं, जैसे बॉल फेंकना सबसे अच्छा होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी को सही करने में। तो ये क्या है, आपका पूरा इन्वायरमेंट बच्चा जहां जहां पे जाता है उन सभी को उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फिर चलते हैं अपन आगे, और अपना शिक्षा में क्या होता है, विद्यालय का ज्यादा रोल होता है, मगर इसमें क्या है, अध्यापक का जहां जहां पे बच्चा जाता है उन सभी चीजों का इसमें अधिक रोल है, ठीक है, समान रोल है, सॉरी। फिर आता है अपना समावेश शिक्षा का क्षेत्र, कि समावेश शिक्षा किन किन क्षेत्रों में लागू की जा सकती है, किन किन क्षेत्रों में लागू है, वो देखते हैं कि समावेश शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इसके लाभ प्राप्त करने के योग्य है। कि समावेश शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित बच्चा है उन सभी के लिए बनी हुई है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इनके लाभ प्राप्त करने के योग्य है। कि एक ऐसा सामान्य शिक्षक हो जो सभी बच्चों को साथ में पढ़ा सके। तो यहाँ पे समावेश शिक्षा ये करती है, पर RCI कहता है कि नहीं, स्पेशल बच्चों को स्पेशल टीचर ही पढ़ाएगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं अपन कौन कौन से क्षेत्र है, शारीरिक रूप से बाधित बालिक है उनके लिए समावेशी शिक्षा है, मानसिक रूप से बाधित बालिक है उनके लिए समावेशी शिक्षा है, सामाजिक रूप से जो बाधित और विचलित बालक है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, समाज में अपने को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए है। शैक्षिक रूप से बाधित बालक है जो शिक्षा से वंचित बालक है उनके लिए आपकी क्या है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अब अगली क्लास की लेनी है, किस टॉपिक पे लेनी है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कल आपको उस टॉपिक के रिलेटिव क्लास मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। फेब के लास्ट तक आपका पेपर होना है, फेब के मिड में आपका पेपर होना है, अच्छे से तैयारी करो, गुड लक।